जैसे ही टीम इंडिया का ऐलान हुआ T20 वर्ल्ड कप के लिए, वैसे ही चारों तरफ एक नाम जो है उसकी चर्चा होने लगी और वो था रिंकू सिंह। आखिर रिंकू सिंह का नाम T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्यों नहीं आया? रिंकू सिंह के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ? आखिर रिंकू सिंह का कसूर क्या था? रिंकू सिंह की गलती क्या थी? क्या रिंकू सिंह का कसूर सिर्फ इतना था कि वो लगातार T20 में रन बनाते आ रहे थे? T20 में उनकी एवरेज देखें तो वो बहुत ही शानदार है, उनका स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत ही शानदार है, और लगातार और जब जब उनको मौका मिला उन्होंने उस मौके को भुनाया और अपने टैलेंट को उन्होंने सिद्ध किया है। लेकिन फिर भी T20 स्क्वाड में उनका नाम ना होना ये वाकई हैरान कर देता है। और क्रिकेटर इरफान पठान ने भी एक ट्वीट के जरिए कहा है कि इस T20 के जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रिंकू सिंह का नाम अगर नहीं है तो ये वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने भी एक्सपर्ट थे उनका यही मानना था कि T20 के स्क्वाड में रिंकू सिंह का नाम तो जरूर होगा। और नामों पर जरूर कुछ संशय था, लेकिन रिंकू सिंह के नाम पर किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन रिंकू सिंह को नहीं सिलेक्ट किया गया। अब कई लोग कह रहे हैं कि शिवम दुबे जो है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे रिंकू सिंह से, लेकिन रिंकू सिंह को किसी और की जगह जो है टीम में रखा जा सकता था। वो भी आपको बताऊंगा किसकी जगह रिंकू सिंह को रखा जा सकता था। लेकिन उससे पहले आपको रिंकू सिंह के इंटरनेशनल T20 में सबसे पहले आप रिकॉर्ड देख लीजिए। रिंकू सिंह ने अभी तक भारत के लिए T20 में 15 मैचेस खेले हैं, जिसमें वो 7 बार नॉट आउट रहे हैं और उन्होंने 356 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट 69 और एवरेज उनकी 89 की रही है, जबकि स्ट्राइक रेट 176 से ऊपर का रहा है। यानी कि T20 में उनके आंकड़े बता रहे हैं कि वो कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, खास तौर पर एज ए फिनिशर। और वो लगातार रन बना रहे थे, उनकी 89 की एवरेज जो है वो इस बात को सिद्ध भी करती है। लेकिन फिर भी उनका नाम T20 के स्क्वाड में नहीं है। अब उनकी पिछली 10 T20 पारियां देखें तो वहां उन्होंने लगातार रन बनाए हैं जब जब उनको मौका मिला है। अब रिंकू सिंह सबसे पहले 5 ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 मैच हुए थे पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद। वहां उन्होंने 14 बॉलों में 22, 9 बॉलों में 31, फिर वो 0 पर और फिर 29 बॉलों में 46 और 8 बॉलों में 6 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका के साथ उन्हें 2 मैचों में मौका मिला जहां उन्होंने 39 में 68 और 10 में 14 रन बनाए। तो वहीं अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों में उन्होंने 9 पर 16, 9 पर 9 और 39 पर 69 रन बनाए थे। यानी कि रिंकू सिंह लगातार अच्छी पारियां खेल रहे थे और अच्छी जो है टीम के लिए फिनिशिंग कर रहे थे, लेकिन उनका नाम आखिर क्यों नहीं आया? उनके साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ? दरअसल उनके साथ आईपीएल में ही ऐसा होने लगा था कि उनको जब कलकत्ता की टीम बैटिंग ही नहीं करने दे रही थी, उनका नाम 7वें 8वें नंबर पर डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग ही नहीं आती थी, या आती भी थी तो बिल्कुल एंड में आती थी, जहां पर वो या तो आउट हो जाते थे या उनको खेलने को ज्यादा बॉलें ही नहीं मिलती थी। और वहीं से ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं रिंकू सिंह के खिलाफ कोई साजिश तो जरूर चल रही है। लेकिन अगर इस आईपीएल में उनके रिकॉर्ड्स देखें तो वो इतने खराब थे कि उसके बेस पर तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि इस आईपीएल में उन्होंने कलकत्ता की ओर से अभी तक 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 123 रन बनाए हैं सिर्फ। हाईएस्ट उनका 26, एवरेज उनकी 20 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट उनका 150 का था। यानी कि आईपीएल में उनके आंकड़े बेहद खराब थे, लेकिन ये इसलिए थे क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा था बल्लेबाजी करने का। एक आध बार उनको मौका मिला है, वहां उसको वो भुना नहीं पाए हैं। लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं कि भाई 15 खिलाड़ी ही तो रखेंगे, तो आखिर रिंकू सिंह को कहां रखते? तो दरअसल रिंकू सिंह की टीम में जगह बन रही थी, लेकिन अक्षर पटेल को क्योंकि टीम में शामिल किया गया है, इसलिए रिंकू सिंह को बाहर करना पड़ा। अब अक्षर पटेल की टीम में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। वो एक स्पिन ऑलराउंडर जरूर है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास रविंद्र जडेजा स्पिन ऑलराउंडर हैं और हमने कुलदीप और युजवेंद्र चहल 2 स्पिनर भी रखे हुए हैं, तो इतने ज्यादा स्पिनरों की जरूरत थी नहीं। हमें एक बैट्समैन और चाहिए था। अब अगर बैट्समैन देखे जाएं तो हमारे पास सिर्फ 4 ही बल्लेबाज हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल और सूर्य कुमार यादव। बाकी तो हमारे पास कोई बल्लेबाज ही नहीं है। बाकी या तो शिवम दुबे, हार्दिक जैसे ऑलराउंडर हैं, या फिर विकेट कीपर हैं संजू या पंत जैसे। बैट्समैन के नाम पर सिर्फ 4 ही बल्लेबाज हैं। तो आखिर ऐसे में टीम इंडिया के लिए क्या शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या वो फिनिश कर पाएंगे जो रिंकू सिंह करते थे? ये वाकई रिंकू सिंह के साथ धोखा हो गया है।
हालांकि रिंकू सिंह को एज ए रिजर्व प्लेयर जरूर रखा गया है कि अगर कोई घायल या चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह रिंकू सिंह टीम में आ सकते हैं। लेकिन वहां भी मुझे लगता है कि सबसे पहला नाम शुभमन गिल का आएगा, क्योंकि शुभमन और रिंकू दोनों को ही रिजर्व प्लेयर के तौर पर रखा गया है एज ए बैट्समैन। तो क्या रिंकू सिंह की T20 की जो टीम है इसके स्क्वाड में जगह बनती थी, और अगर जगह बनती थी तो किसकी जगह बनती थी? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।